रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 230 गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। चतुर्थ अध्याय। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता। वेद में ब्रह्मज्ञ पुरुष को सर्वज्ञ कहा गया है। इसे बिना समझे बुझे हम लोगों का वाद विवाद। वेद प्रमुख शास्त्रों का कथन है कि ब्रह्मज्ञ पुरुष सर्वज्ञ होते हैं। साधारण मानव के समान उनके हृदय में किसी प्रकार के मिथ्या संकल्प का कभी उदय नहीं होता। जब भी जिस विषय को जानने तथा समझने की उन्हें इच्छा होती है तत्काल ही उनकी अंतर्दृष्टि के समक्ष वह विषय उपस्थित हो जाता है अथवा उस विषय के तत्व को वे हृदयंगम कर लेते हैं। इन बातों को सुनकर उनके तात्पर्य को न समझते हुए शास्त्र के विरुद्ध पक्ष का आश्रय लेकर इससे पूर्व हम न जाने कितने ही प्रकार के मिथ्या तर्क किया करते हैं। हमने कहा कि यदि यह बात सत्य है तो फिर भारत के पूर्वकालीन ब्रह्मज्ञजन जड़ विज्ञान में इतने अज्ञ क्यों थे। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, किंतु भारत के किस ब्रह्मज्ञ ने इस बात को कहा है। वैद्युतिक शक्ति की सहायता से 4-5 घंटे तक के भीतर ही सामान्यतः 6 महीने में जहां पहुंचा जा सकता है, उस अमेरिका का समाचार हम यहाँ पर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को वे क्यों नहीं कह गए, अथवा यंत्रों की सहायता से विहंग की तरह मनुष्य गगनचारी हो सकता है, इस बात को वे क्यों नहीं जान पाए। श्री रामकृष्ण देव किस तरह शास्त्र के उक्त कथन को सत्य कहकर समझाया करते थे। भात की हंडिया में से एक शीत को देखकर यह जानना कि भात पका है या नहीं। श्री रामकृष्ण देव के समीप आते ही हमने सुना कि शास्त्र के इस कथन को इस तरह समझने के लिए प्रयास करने पर उसका कुछ भी तात्पर्य हृदयंगम नहीं हो सकता, किंतु शास्त्र ने जिस आशय से इस बात को कहा है उस दृष्टिकोण से देखने पर उसका कथन सत्य है, यह निश्चित रूप से विदित हो सकेगा। अतः श्री रामकृष्ण देव शास्त्र के इस कथन को 2-1 ग्रामीण दृष्टांतों की सहायता से समझाते हुए कहा करते थे। हंडिया में चावल उबर रहा है, वह ठीक तरह से पका है या नहीं, यह जानने के लिए तुमने उसमें से चावल का एक कण उठाकर देखा तथा यह भी समझ लिया कि वह पक चुका है। तुरंत ही तुम यह जान गए कि पूरा चावल पक गया है। पर यह तुम्हें कैसे विदित हुआ? तुमने एक एक करके तो सभी चावल को नहीं देखा, फिर तुम कैसे समझे? अतः जिस तरह इसका बोध होता है ठीक उसी तरह यह संसार नित्य है या अनित्य, सत है या असत, यह भी संसार की 2-4 वस्तुओं को परख कर देखने से ही पता चल जाता है। मनुष्य ने जन्म लिया, कुछ दिन वह जीवित रहा, तदनंतर उसकी मृत्यु हो गई। गाय की भी वही दशा हुई तथा वृक्ष की भी वही। यह देखकर तुमको क्रमशः यह ज्ञान हुआ कि जिस किसी वस्तु के नाम रूप विद्यमान है उसकी भी यही स्थिति है। पृथ्वी, सूर्यलोक, चंद्रलोक आदि सभी के नाम रूप विद्यमान हैं, उनकी भी यही स्थिति है। इस तरह तुम यह जान गए कि समग्र संसार का ही यह स्वभाव है। अब तुमको संसार के अंतर्गत सभी वस्तुओं के स्वभाव का पता लग गया ना। इस प्रकार संसार अनित्य तथा असत, इसका जो ही तुम्हें ठीक ठीक बोध होगा त्यों ही तुम उससे प्रेम करना छोड़ दोगे, हृदय से आसक्ति को त्याग कर वासना रहित हो जाओगे। जो ही तुम उसे त्याग दोगे त्यों ही जगत कारण ईश्वर का तुम्हें साक्षात्कार होगा। इस तरह जिसे ईश्वर दर्शन होता है वह सर्वज्ञ बन या और कुछ, यह तुम ही बताओ।
किसी विषय की उत्पत्ति के कारण से लेकर उसके लय पर्यंत को जानना ही उस विषय की सर्वज्ञता है। ईश्वर प्राप्ति होने पर जगत के संबंध में भी तद्रूप हुआ करता है। श्री रामकृष्ण देव के इतने कहने के बाद तब कहीं हमें यह विदित हुआ कि वास्तव में यह ठीक ही तो है कि एक तरह से वह सर्वज्ञ ही है। किसी पदार्थ के आदि मध्य और अंत को देखना तथा जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है उसे देखने या जानने को ही हम उस पदार्थ का ज्ञान कहते हैं। अतः उपरोक्त रीति से संसार को जानने तथा समझने को भी ज्ञान ही कहना पड़ेगा। साथ ही यह ज्ञान संसार के अंतर्गत सभी पदार्थों के संबंध में समान रूप से सत्य है। एतदर्थ उसे संसार के अंतर्गत समस्त पदार्थों का ज्ञान कहना चाहिए एवं जिन्हें इस प्रकार का ज्ञान होता है उनको तो वास्तव में ही सर्वज्ञ कहा जा सकता है। इसलिए शास्त्र का कथन ठीक ही है। ब्रह्मज्ञ पुरुष सिद्ध संकल्प होते हैं, यह बात भी सत्य है। इसका अर्थ श्री रामकृष्ण देव के जीवन को देखकर इस संबंध में क्या धारणा होती है। हाड़ मांस के पिंजड़े में मैं अपने मन को आबद्ध नहीं कर सका। ब्रह्मज्ञ पुरुष सत्य संकल्प तथा सिद्ध संकल्प होते हैं। शास्त्र के इस वचन का भी उस समय साधारणतया अर्थबोध हो जाता है। हमें विदित होता है कि किसी विषय में मन की समग्र चिंतन शक्तियों को एकत्रित कर अनुसंधान करते ही हमें उस विषय का ज्ञान होने लगता है। यह हमारा नित्य का अनुभव है। अतः ब्रह्मज्ञ पुरुष जो अपने मन को पूर्णतया वशीभूत तथा आयत्त कर चुके हैं, जब कभी किसी विषय को जानने के लिए अपने मन की सारी शक्तियों को एकत्रित कर अनुसंधान करने लगेंगे, उस समय अनायास ही उनको उस विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु इस संबंध में यह एक प्रश्न अवश्य है कि जिन्हें इस प्रकार की निश्चित धारणा हुई है कि समग्र संसार अनित्य है तथा जिन्होंने समस्त शक्तियों के आकार स्वरूप जगत कारण ईश्वर को प्रेम के द्वारा साक्षात रूप से हृदयंगम कर लिया है, उनके लिए रेलगाड़ी चलाने, मनुष्य मारने के कल कारखाने निर्माण करने का संकल्प या प्रवृत्ति का उदय होना संभव है या नहीं। यदि उनके हृदय में इस प्रकार के संकल्प का उदय होना असंभव हो तो फिर उनके द्वारा इस प्रकार के कल कारखाने नहीं बनेंगे। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग को प्राप्त कर हमने यह अनुभव किया है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। यथार्थ में उनके भीतर इस प्रकार की प्रवृत्ति का उदय होना संभव नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव काशीपुर में भयंकर रोग से पीड़ित थे। उस समय स्वामी विवेकानंद प्रमुख हम लोगों ने अपने कल्याण के निमित्त उनसे मानसिक शक्ति का प्रयोग कर रोग मुक्त होने के लिए सजल नेत्रों से प्रार्थना की, किंतु उनके लिए इस प्रकार का प्रयास या संकल्प करना संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद से मैं अपने मन को किसी भी तरह इस हाड़ मांस के पिंजड़े में नहीं ला सका। सर्वदा इस शरीर को तुच्छ तथा हेय समझते हुए मैंने जिस मन को सदा के लिए जगदम्बा के पाद पद्मों में सौंप दिया है, इस समय उसे वहां से लौटाकर इस शरीर में लाना क्या कभी संभव हो सकता है?